Hello dear, how are you? Hope all of you are doing well. Today we'll discuss about the problems related to weight. और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर हम लिफ्ट में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि जो हमारा वेट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ गया है, और अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है तो हमें ये लगता है कि जो हमारा वेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, और इसी के साथ एक और टर्म भी हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या है कि हमारा वेट जीरो हो जाए। ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम ये जान ले कि आखिर वेट क्या है। वेट क्या है डियर? देखो, ये ग्राउंड है और पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो अगर कोई पर्सन ग्राउंड के ऊपर खड़ा है तो मतलब वो ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कितनी लग रही है ग्राउंड के ऊपर? mg फोर्स से वो ग्राउंड को प्रेस कर रहा है। इसको आप ऐसे देखिए डियर कि अगर मान लो मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो फिर उसको वो पर्सन वहां से मूव होगा। अगर एक ये पर्सन है और मैंने इस पे फोर्स लगाई ऐसे, तो वो पर्सन पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पर्सन भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, जितनी फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाई, जितनी तेज मैंने इसको धक्का दिया, अगर वो भी उतनी ही तेज धक्का देगा तो हम दोनों एक ही जगह खड़े रहेंगे। वो जितना जोर से मैं उसको धक्का दे रहा हूं उतनी जोर से वो मेरे को धक्का दे रहा है। तो यही केस यहां देखिए कि ये पर्सन ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है mg, लेकिन ये ग्राउंड यहां से मूव नहीं हो रहा है नीचे को। तो इसका मतलब ये ग्राउंड है वो भी इस पर्सन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, और जितनी फोर्स इसने लगाई mg, तो इस पर्सन के ऊपर भी फोर्स लग रही होगी। कितनी? mg फोर्सेस के ऊपर लग रही होगी। ये इसकी रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन इसने लगाई इसके ऊपर, पर्सन के ऊपर, ये जो इसने एक्सपीरियंस की फोर्स, यही है इसका वेट। इसको ऐसे देखिए कि ग्राउंड ने जो पर्सन के ऊपर रिएक्शन लगाई, और ये जो दूसरा पर्सन, इसने जो ग्राउंड से रिएक्शन खुद पे जो एक्सपीरियंस की है, वही है वेट। जितनी फोर्स से रिएक्शन ये जो अपना ग्राउंड है उस पर्सन को ऊपर की तरफ धकेलेगा, उतना ही वो एक्सपीरियंस करेगा अपना वेट। अगर कोई पर्सन एरोप्लेन से छलांग लगा दे तो उस वक्त कांटेक्ट में कुछ भी सरफेस नहीं होगा। अगर कुछ फोर्स कांटेक्ट में नहीं है, मतलब कि उस पे जो रिएक्शन फोर्स है वो भी नील हो जाएगी। जब रिएक्शन फोर्स नील है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त उसका वेट क्या होगा? जीरो। ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई कांटेक्ट में ही नहीं है कुछ भी सरफेस, तो वेट वहां हो जाएगा जीरो। और ये कैसे जीरो होगा ये हम सब आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लिफ्ट। इसमें हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, लिफ्ट है जो अगर रेस्ट पे है, लिफ्ट रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन होगा जीरो। रेस्ट पे है, एक्सीलरेशन जीरो होते हैं, या रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। देखिए, ये है, इसमें एक पर्सन लिफ्ट के अंदर है तो ये mg फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और ये सरफेस ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स r। ठीक है, और जिस वक्त ये रेस्ट में है, मतलब जितना r है उतना ही mg होगा। r विल बी इक्वल टू mg। ये अपना हो गया वेट। वेट कितना हो गया? mg। ये है इक्वेशन नंबर 1। जब हम रेस्ट पे हैं तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारा वेट है इक्वल टू mg। ठीक है, और जैसे ही ये लिफ्ट मूव कर गई, मान लो ये लिफ्ट मूव की है ऊपर की तरफ विद एक्सीलरेशन a, तो उस वक्त हमारा वेट क्या होगा? रेस्ट पर था वेट mg। अब देखिए, जब ऊपर की तरफ लिफ्ट मूव की है तो एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ mg, और एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ r। ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है r। अगर फोर्स ऊपर की तरफ जो लग रही है ज्यादा होगी तो ही होगा ना कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। तो मीन्स ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा है।
ये फोर्स लग रही है R माइनस एम जी विल बी इक्वल टू नेट फोर्स ये होगी उसके बॉडी के ऊपर, नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अपना मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही है ना न्यूटन का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहां पे रिएक्शन फोर्स इक्वल होगी एम ए प्लस एम जी, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए यहां पे जो रिएक्शन फोर्स है पहले थी हमारी mg वेट था, अब इसमें ma और ऐड हो गया है, तो इसीलिए जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है कि वेट बढ़ गया है। कितना वेट हो जाता है हमारे ऊपर जाते हुए ma प्लस mg, तो ये हमें लगता है कि हमारा वेट इंक्रीज हो गया है। और थर्ड केस में अगर हम देखें, इसको आप ऐसे भी देख लो, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, हमने यहां पॉजिटिव ले लिया, और ये अपोजिट लग रही है, इसको हमने नेगेटिव ले लिया, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। और थर्ड केस क्या है हमारा कि जिस वक्त हमारी लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, एक्सीलरेट हो रहा है नीचे की तरफ, उस वक्त इस पर्सन के ऊपर फोर्स लगेगी mg और ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स r। ठीक है डियर, अब देखिए नीचे की तरफ मूव कर रही है तो mg माइनस r अपोजिट ले लिया हमने, r इज इक्वल टू m इंटू ए, तो r किसके इक्वल होगा mg माइनस ma, ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। देखिए ये हमारा वेट था रेस्ट के ऊपर, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली है, लेकिन अभी इसमें से ma माइनस हो गया है, जो नॉर्मल वेट था उसमें से ma माइनस हो गया, इसीलिए हमें लगता है नीचे की तरफ आते हुए कि हमारा वेट कम हो गया है। ठीक है, और इसी को अगर हम देखें जो फोर्थ केस बन जाएगा अपना, r इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया g माइनस ए, जिस वक्त a इक्वल टू g हो जाएगा, कौन सी कंडीशन होगी, जिस वक्त फ्री फॉल होगा, जब मान लीजिए एरोप्लेन से किसी ने छलांग लगा दी, ठीक है, तो उस वक्त एक्सीलरेशन हो जाएगा g के इक्वल, तो ये हो जाएगा 0, देन r विल बी इक्वल टू 0। हमें लगेगा जब r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि हमारा वेट 0 हो गया, रिएक्शन 0 हो गई है। रिएक्शन कब होगी, जब कांटेक्ट में कुछ होगा, तो जब कांटेक्ट में नहीं हम कोई फोर्सिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वेट हो जाएगा वहां पे 0। तो वेट क्या है, जो रिएक्शन हम एक्सपीरियंस करेंगे, जो रिएक्शन फोर्स हम एक्सपीरियंस करेंगे वही वेट है। तो यहां से देखिए अगर रिएक्शन 0 हो जाएगा g माइनस जी, जब a इज इक्वल टू जी इक्वल हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा 0, तो फ्री फॉल में इसीलिए हमें लगता है कि हमारा वेट 0 हो गया है। यही है केस वेटलेसनेस का। तो डियर ये था आज का हमारा लेक्चर, होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।